दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। सरकार हजारों देखी है पर ऐसी कोई। राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन होता है। प्रथम पूजा का अधिकारी किसको बनाया जाए? सभा लगी है, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। एक यज्ञ में नियम होता है कि प्रथम पूजा इनकी करनी है। अब वहां भीष्म पितामह कितने दिग्गज हैं समझिएगा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि एक से छत्री, शिशुपाल भी बैठा होगा। पूजा किसकी करें? युधिष्ठिर जी के पास ये प्रश्न आया कि हमको प्रथम पूजन किसका करना चाहिए। भीष्म जी खड़े हो गए। पितामह भीष्म जिनके सामने कन्हैया का जन्म हुआ था। भीष्म पितामह ने कहा जहां पर नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण कन्हैया लाल हो, उनके आगे प्रथम पूजा और किसकी हो सकती है? सभी यही चाह रहे थे कि हमारे कन्हैया का प्रथम पूजन हो। इतने में ही क्या हुआ, सभी की सहमति हो गई। सभी की सहमति हो गई। इतने में ही शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया। शिशुपाल कौन था? इनके बुआ का लड़का था। कन्हैया से बहुत द्वेष करने लगा था। क्यों? कल के प्रसंग में बताए थे ना, इस रुक्मणी जी से शादी करने के लिए आया था और कन्हैया ले गए। इसलिए कहते ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो। 3 साढ़े 3 घंटा आप लोग आते हो मुश्किल से, हाँ मुश्किल से 3 घंटा, उसमें भी 2-4-6 बार मोबाइल से बात कर लेते हो। कथा बड़े प्रेम से सब होता रहेगा, क्या नहीं होता, सब होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये कथा नहीं मिलेगी। कल की कथा में बताए थे, परसों की, इसलिए और द्वेष करने लगा हमेशा। हुआ क्या था, जब ये शिशुपाल का जन्म हुआ ना, तो इसके 4 हाथ थे। तो किसी ज्योतिषी ने कहा, ज्योतिषी दिखाया गया, बोले ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, ताकतवर बनेगा, परंतु जिस व्यक्ति के हाथ में आकर के इसके 2 हाथ गिर जाएंगे वही इसकी मृत्यु करेगा। तो क्या होता है कि ये बात उसकी मां ने, जो बुआ जी थी कन्हैया की, उन्होंने कहा लाला देख कन्हैया से, ये तेरे को कुछ भी करे लेकिन तेरे को गुस्सा नहीं करना है। माँ तो माँ होती है ना, अपने बेटे की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कुपुत्रो जायेता, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र भले ही आजकल के कहते हैं चुप रहे, पुत्र भले ही कह दे, लेकिन माँ अपने बेटे का कभी भी बुरा नहीं सोचती। तो बेटा भी पता नहीं कैसा होता है जो अपने माँ को
चुप, एकदम उनका सम्मान करो। आज क्या हुआ कि शिशुपाल ने खड़े हो कन्हैया ने कह दिया था, मैया सुन, 99 इस गलती इसकी मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 100वीं गाली पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। माँ ने कहा ठीक है बेटा। आज क्या होता है कि शिशुपाल गाली देने लगा, इस बाला को, इस चोर को, इस चोर चीड़ चोरैया को तुम प्रथम पूजन दे रहे हो, जो राजाओं के डर से जाके समुद्र में बैठा हुआ है। वसुदेव नकुल खड़े हो गए, युद्ध करने के लिए तैयार शिशुपाल से। कन्हैया ने कहा रुक जाओ, बैठ जाओ। भीष्म पितामह जी ने तो अपना धनुष निकाल लिया, बोले शिशुपाल एक शब्द बोला ना तो भीष्म पितामह भगवान को अपना सर्वस्व मानते थे। भगवान ने भीष्म पितामह को चुप किया, कहा इसकी 100 गलती हो जाने दो, 100 गाली हो जाने दो। अर्जुन तो थक कर कांप रहे थे, लेकिन कन्हैया सबको शांत कर रहे थे और वो निरंतर बढ़ते हुए 99 गाली दिया। कन्हैया ने कहा शिशुपाल, तुम्हारी माँ को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारी 100 गलती माफ कर दूंगा, अब आखिरी गलती है। 100 दे करके जैसे ही 101 गाली देना आरंभ किया, भगवान को क्रोध आया, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र गया और शिशुपाल का गला राम से सर। लेकिन भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य क्या देखते हैं, शिशुपाल मारा गया ये बात अलग है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि वाले, दिव्य शक्ति वाले महापुरुष बैठे थे, उन्होंने देखा कि शिशुपाल की ज्योति निकल करके गोविंद में समाहित हो गई। वैशंपायन जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ, पता है जन्मेजय ऐसा क्यों हुआ? हमारे यहाँ है सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव च। सांकेत्य से ए राम जी, राम राम जी, भले कुछ भी नाम हो। हमारे यहाँ तो पहले परंपरा थी, अब तो पता नहीं, पहले किसी से लड़ाई हो जाती ना तो कहते अपनी उनसे तो राम राम भी नहीं है, कहते थे ना। कितनी सुंदर बात, अपनी उनसे तो राम राम नहीं है जी। अच्छा उनके बारे में बात कर, अब तो अपनी उनसे राम राम हो गई। हर चीज में राम राम लगाते थे, हंसने में भी अपने राम तो मस्त रहते हैं। श्याम श्याम जी, राधे कृष्णा जी, नाम ही ऐसे लेते हैं। बात भी करते तो राम लगा के, श्याम लगा के, राधे लगा के। बात भी ऐसे करते, राम लगा के, श्याम लगा के, हमेशा। तो गिरते हुए, हंसते हुए, चलते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में राम या श्याम अपने इष्ट को नित्य निरंतर स्मरण करिए। ये तो हिम्मत नहीं है आप में कि भगवान से शत्रुता कर लो। शत्रुता को वही करता है जिसके बाजू में बल हो, जैसे शिशुपाल ने, रावण ने, कंस ने। ये द्वेष से करते थे, लेकिन नाम तो गोविंद का लेते थे ना।
रावण भी अगर नाम लेता था तो राम लेता था। हमारे वृंदावन में एक 3 तिलक वाले संत जी नित्य निकलते, तो वो 3 तिलक का मतलब है राम राम जी बोलते, सीताराम सीताराम सीताराम। तो जैसे निकलते तो वहां बालक खेलते, तो उन संत को देख करके, अब बालक तो बालक होते हैं, बालक क्या बोलते, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। संतों को गुस्सा आता, वो दौड़ाते डंडा लेके, बोलो राधे, ऐसे बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। अब बालक खूब तेज से बोलते राधे श्याम बाबा। बालक काम पकड़ पाएंगे, बालक भाग जाते और चिल्लाते रहते। अच्छा, बालकों को कुछ करते नहीं, दौड़ते बस उनके पीछे सीताराम करते करते। बालक भी, बालक तो बाल तो हट होती है, जानते हैं उसी राधे श्याम। वृंदावन में तो राधे श्याम चलता है। अब क्या होता है, एक दिन किसी संत ने उनसे पूछ लिया, बाबा बालकों के ऊपर आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? अरे बोले, पगले सुन, मैं जब निकलता हूँ तो सीता नाम बोलता हूँ, और ये लोग क्या बोलते हैं, मैं इनको दौड़ाता हूँ तो ये लोग क्या बोलते हैं, राधे श्याम राधे श्याम। अरे सीता राम और राधे श्याम में कोई अंतर थोड़ी है, नाम तो जप रहे हैं ना, भले चिढ़ के जपे, किसी भी तरह भाग के जपे, नाम तो जप हो रहा है। नाम जप बाबरे, जगत बाबरे के संग बाबरो मत भैरे। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, यही करेंगे, हम इससे भी नहीं गाते, लेकिन जो प्रसंग वाही होगा, जो हमें लगेगा कि ये प्रसंग के अनुसार है, उसी को गाएंगे। बड़ी मुश्किल से, कितना सुंदर आपके लिए उपदेश है? 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकता रहता है, बड़े भाग मानुष तन बाबा, दुर्लभ संतन सदगावा। शरीर ऐसे नहीं मिलता, कई बार के पुण्यों का उदय होता है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब ये कथा सुनने को मिलती है। वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर किधर
होगी चर्चा तेरी हर घड़ी में, होगी चर्चा तेरी हर घड़ी में, होगी चर्चा तेरी हर गली में, होगी चर्चा तेरी हर गली में। क्यों होगी भैया? अगर नाम जपेगा तो जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से, उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। श्री राधे। वास्तविक ये दुनिया तो खुद भिखारी है, अगर मांगना है तो उससे मांगो ना, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला। श्याम झोली को भर जाएगा, श्याम झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से, उतर जाएगा, तो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी। कितनी सुंदर बात कही है। मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता, नरसिंह जी का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन उस तरह बन के तो देखो, तो सब कहेंगे कहानी तेरी, काम है सा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। भगवान कृष्ण
कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। भगवान को बड़ा क्रोध था, सुदर्शन चक्र भी बहुत तेजी से चले और भगवान की ये जो उंगली होती है तर्जनी, उससे खून झरझर करके बहने लग गया। देखिएगा 8 पटरानी बैठी हैं, 8 पटरानी कन्हैया की बैठी है। रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, लक्ष्मणा है, सब बैठी है। खून बह रहा है, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या करें। इधर उधर देखने लग गई। द्रौपदी देखी, द्रौपदी ने देखा और अपना साड़ी का एक पल्लू लिया, तुरंत फाड़ करके पहुंच गई, कन्हैया के हाथ से लपेट दिया। कन्हैया के आंख से आंसू आ गए। सखी, तुमने अपनी साड़ी की भी परवाह नहीं करी और मेरा खून बहते देख करके तो तुमने साड़ी फाड़ दी। इस एहसान को समय आने पर मैं निश्चित ही चुकाऊंगा। दुशासन में समझ में नहीं आ रहा, मैं साड़ी खींच रहा हूं कि कोई रबड़ खींच रहा हूं। भगवान ने द्रौपदी के लिए एक साड़ी का अवतार बनाया था। ये गोविंद की कृपा है, लेकिन हम लोग उसका एहसान ही नहीं मानते। सब कुछ दे दिया है, क्या कर दिया है? आंख दे दी, पैर दे दिए, हाथ दे दिया, सुंदर शरीर दे दिया। ये उसी की कृपा है। ये तो देख लो, कितने हैं जो चल नहीं पाते, कोई देख नहीं पाते, सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं कुछ नहीं दिया था। केवल इच्छा है कि कैसी है, जैसे दांत में ना कुछ फंस जाए, थोड़ा अंदर चले जाए, क्यों कान्हा जी? दांत में अंदर अगर कुछ पहुंच जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती है कि नहीं? जीभ भले ही घायल हो जाए, जीभ भले ही कट जाए, लेकिन जब तक वो फांस नहीं निकलेगी ना, जब तक वो फांस नहीं निकलेगी तो जीभ वहीं जाएगी। फिर लकड़ी से निकालेंगे, किसी तरह उसको निकालने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही हम लोग के जीवन में एक फांस बनती है और एक निकल जाती है। कैसे? इसका बहुत सुंदर तरीका है। एक व्यक्ति, माता जी किराए के परिवार किराए के मकान में रहते थे। बोले, हे भगवान, अपना घर तो होना चाहिए ना। भगवान ने सुन लिया, सुन करके क्या किया, उनको एक घर बढ़िया से, अपना बच्चा बाइक से जाता आता, घर बन गया। एक फांस तो निकल गई, अब दूसरी लग गई। दांत में दूसरी फांस क्या लगी? घर थोड़ा दूर होता है, 4 व्हीलर होनी चाहिए, है ना? सर्दी गर्मी बरसात होती है तो 4 व्हीलर से आए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 4 व्हीलर भी आ गई। थोड़ा कुछ और पैसा होना, दूसरी फांस निकली, तीसरी लग गई। गर्मी बहुत है, एसी लगना चाहिए महाराज, एसी भी लग गई। अब देखो, बच्चा बड़ा हो गया है, शादी भी हो गई है, अब उसके संतान नहीं हो रही है। संतान होना चाहिए, ठाकुर जी ने एक संतान भी दे दी,
तो ये तो फांस है, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, फिर वो काम हो जाए, तो रात में फांस पड़ती ही रहेगी। संतोषम परमम सुखम, संतोष है जो गोविंद ने दिया, जितना दिया बहुत है। अब क्या जानता नहीं है कि तुमको कितना देना है, उसको पता है कि ये कितना देना है। आज वही गोविंद ने द्रौपदी के लिए एक साड़ी का अवतार बना लिया। एक बहुत बड़ा मेरू पर्वत का वर्णन आया है। मेरू पर्वत बड़ा सुंदर था, देवता इत्यादि वहां रमण करते थे। एक राक्षस था मधु नाम का, सतयुग की बात। बड़ा ताकतवर राजा था। भगवान अपने शेषशाही भगवान निद्रा में लीन थे। बहुत ताकतवर मधु नाम का राक्षस ने कहा, हमारा शत्रु कौन है? बोले हम लोगों को शत्रु विष्णु भगवान है। बोले कहाँ रहता है? बोले क्षीरसाई में, सागर में रहता है। अब तो महाराज युद्ध करने के लिए पहुंच गया। लेकिन भगवान निद्रा में थे। हमने द्वितीय दिन की कथा में बताया था, दूसरे दिवस की। एक रूप से भगवान बद्री नारायण में तप करते हैं, एक रूप से भगवान शयन करते हैं, और एक रूप से भगवान सृष्टि का पोषण करते हैं। कई रूप हैं भगवान के, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप आया। भगवान भी तप करते हैं, भगवान भी शयन करते हैं, भगवान भी खाते हैं, लेकिन सबरी के जैसा खिला के तो देखो, माँ यशोदा के जैसे सुला के तो देखो। तो जब मधु नाम का राक्षस गया भगवान के पास, देखा भगवान सो रहे हैं, मारने के लिए तत्पर हुआ। अपनी कटार निकाली, जब भगवान के अंग से एक स्त्री सुंदर सी निकली। और उस मधु नाम का वध कर दिया। वो कौन स्त्री थी महाराज? बिल्कुल योग माया थी। भगवान की जो माया होती है ना, योग माया। भागवत जी में वर्णन है, माया भी 3 प्रकार की है। एक योग माया, एक वैष्णवी माया, एक ममतामयी माया है। ये 3 माया है। जन्मेजय जी ने कहा, प्रभु मेरे को आप ये वाली कथा बताइए। मैंने आपको प्रथम दिन बताया था, हमारा जो हरिवंश महापुराण है या भागवत पुराण है, ये प्रश्नावली पे है। इस कथा को व्यास शिष्य से जन्मेजय जी, व्यास के शिष्य कौन है? वैशंपायन ऋषि, वो सुना रहे हैं। तो जैसा प्रश्न किया है, प्रश्न उत्तरी। अब पहले भी हमने बताया था, श्रुति हमारे यहाँ श्रुति वेदों की श्रुति होती थी, प्रश्न उत्तरी में कथा चलती है। जय सत्यनारायण की कथा मान लो, अजय भागवत जी की मान लो, और गीता जी मान लो।
जब प्रश्न पूछा है अर्जुन ने तो भगवान ने उत्तर दिया है। चंचलं ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्याह निग्रहं मन्ये वायुरेषु दुष्करम। हे कन्हैया, चंचल मन है हमारा, वायु से भी तेज है, इसको बस में कैसे करें? तब छठे अध्याय में पूरा पूरा कन्हैया ने वर्णन किया है। जो प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर दिया। तो बोले मैं समुद्र मंथन की कथा सुनना चाहता हूँ। समुद्र मंथन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? अब कृष्ण ने किया, समुद्र मंथन में कहते हैं बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकली थी। और समुद्र मंथन के कारण ही भगवान ने वामन अवतार लिया था। बोले हाँ, राजा बलि की कथा आती है। बोले पिछले जन्म का इतिहास सुनो जन्मेजय जी। पिछले जन्म में राजा बलि एक डाकू थे। डाकू थे, चोरी करते, लूट करते, और थोड़ा सा पी भी लेते थे। जुआ खेलते थे। एक दिन की बात, जुआ खेलते खेलते ना एक सोने का इतना बड़ा कंकड़ जीत गए। जीत गए तो जा रहे थे अपने घर ले जाकर के। बोले इसी से हमारा आज खर्चा चलेगा। लेकिन हुआ क्या है? अच्छा, आप लोग देखते होंगे, मैं तो देखा हूं, जैसे हम पंजाब पटियाला इत्यादि जाते हैं तो वहां जो 80-90% पीते हैं। तो हमने एक को बुलाया, इधर आइए, जैसे किसी को बुलाते आइए थोड़ा सा। बोले आज नहीं आऊंगा महाराज, आज आपके कमरे के अंदर नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं आऊंगा महाराज। अरे मैंने कहा आज आइए, आइए थोड़ा बैठते हैं। इन्हें उन्हीं के रिश्तेदार थे, कोई चाचा था। तो 4 दिन हो गया था उनको देखते देखते, वो नहीं आ रहे थे हमारे पास। हमने कहा आ जाइए। बाहर से खड़े होकर कहते हैं महाराज क्षमा करिएगा, आज मैंने ले रखी है। अच्छा, सच्चे भी बड़े होते हैं, बता देते हैं सीधे सीधे आज मैंने। तो आज राजा बलि ने भी थोड़ा सा ले रखा। तो कुछ लोग होते हैं ना भगवान को दूरी से ही फिर अपने आप को अशुद्ध मानते हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं कहा बहुत अच्छा कर रही है। राजा बलि जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ कि थोड़ा सा पीपल रखी थी, एक पत्थर रास्ते में होता है, पत्थर लगा। तो यहाँ भी होगा, पीपल का चबूतरा होता है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर के टूटे फूटे शंकर जी ले जाके पीपल के चबूतरे में रख देते हैं, या अपने घर की मूर्तियां रख देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जाते जाते उनको जैसे धक्का लगा, नीचे गिरे। वो जो सोने का कंकड़ था, कड़ा था, वो जा करके पीपल के नीचे जो शंकर जी बैठे थे ना, उनके ऊपर एकदम फिक्स जा करके चढ़ गया। उन्होंने कहा अरे आज तो मैंने तीर की है, मैं भगवान को नहीं छू सकता। अच्छा, ऐसे लोग ना सब ठीक होते हैं, लेकिन इस चीज में बहुत पक्के नियम के होते हैं कि आदमी भगवान को, चलो ये शंकर भगवान को चढ़ गया तो चढ़ जाने दो। चले आए,
2-4 दिन बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। राजा बलि का पिछला चरित्र सुन रहे हैं आप। 2-4 दिन बाद मृत्यु हो गई। समझिएगा, जैसे मृत्यु हुई तो स्वर्गलोक के लिए गए। स्वर्गलोक में उनको एक दिन के लिए राजा बनाया। राजा बलि ने कहा, मेरे को राजा क्यों बना रहे हैं? बोले महाराज, आपको एक दिन राजा बना दे या नरक में भेज दे, ये बताइए। आपका एक दिन का राजा बनने का योग है। आपने ऐसा पुण्य कार्य किया है कि उस पुण्य के कारण आपको राजा बनना है एक दिन का, या फिर आपको हम नरक लोक में भेज दें। जब नरक लोक की यातनाएं पूरी हो जाएंगी तो आप स्वर्ग लोक में चले जाओगे। राजा बलि ने कहा, रे बता, कारण बताओ किस लिए मुझे एक दिन के लिए आप लोग राजा बना रहे हैं? बोले महाराज, आपका एक पुण्य उदय हुआ है कि आपने एक बार भगवान शंकर को कला भूखे से चढ़ गया था, भूखे से। अच्छा, अब बुद्धि तो बुद्धि, अब बुद्धि का जो दुरुपयोग कर लो, अजय सदुपयोग कर लो। ये बुद्धि तो है, जय बुद्धि को धुंधली बना लो, अजय को गोकर्ण बना लो। हाँ, राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं एक दिन का स्वर्ग का राजा बनता हूँ। राजा बलि ने कहा, अच्छा मैं राजा बन गया? बोले हाँ, आप राजा बन गए, मेरा आदेश माना जाएगा? बोले बिल्कुल। बोले स्वर्ग लोक में जितना खजाना है लेकर के चलो पृथ्वी लोक में। सब स्वर्ग लोक का खजाना ला करके सब पूरा दान कर दिया, एक दिन में ही सब खाली कर दिया। बुद्धि आई कि भैया, जब एक सोने के कंकड़ से इतना बड़ा स्वर्ग का राज मिल सकता है, तो जब इतना कुंटलों सोना दान करेंगे तो क्या मिलेगा? दोबारा आए, जैसे दोबारा आए तो बोले, चित्रगुप्त से पूछा गया, अब इनका पाप बताओ। बोले महाराज, अब इंद्र लोक से भी बड़ा, स्वर्ग लोक से भी बड़ा इनको राज मिलने का है। अभी कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे और इसके बाद पाताल लोक के राजा आज भी है राजा बलि। कथा आती है ना भागवत जी में। तो ये बुद्धि है भैया, जहां लगा दो, जय को 4 घंटा मोबाइल में लगा दो, जय को 8 घंटा सत्संग में लगा दो, अजय मुंबई दिल्ली कलकत्ता घूम आओ, अजय कुतर्क में लगा दो। दुस्तर्क मूलो पहतो विवेका, केवल भाव की बात है, ज्ञान की बात है। तो ये बोले ऐसा हुआ कि दैत्यों के पास बल बहुत था और देवताओं को, इंद्र इत्यादि को मार करके, और राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, रुक जाओ, अभी योग अच्छा नहीं है, अभी यज्ञ करो, यज्ञ करो। बोले अच्छा, बोले यज्ञ करते हैं। यज्ञ इत्यादि करने लग गए। अब इधर क्या हुआ, जितने देवता थे ना, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था, तो इधर उधर भागते थे। भगवान की शरण में सब देवता गए। बोले महाराज, हमारा राज्य कैसे मिलेगा? बोले ऐसा करो कि समुद्र मंथन करो और एक दोस्ती करो। बोले कैसी? अहिंसकवत। भगवान विष्णु ने, नारायण ने देवताओं को एक नीति बताई, अहिंसकवत, सांप और चूहे की दोस्ती। कैसे सांप चूहे की दोस्ती? इंद्र ने कहा महाराज समझाइए, सांप और चूहे की कैसी दोस्ती? बोले एक पिटारी थी, पिटारी,
पिटारी में क्या हुआ कि एक सांप अंदर फंस गया था। घूमते घूमते चूहा भी आ गया, वो भी उसी में फंस गया। अब चूहा ने सांप को देखा तो डर गया, क्योंकि पता है गप कर जाते हैं। हाँ, गप कर जाते हैं, बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है। आहार है भाई, भोजन है, कोई बात नहीं। लेकिन सर्प ने बुद्धि लगाई, मैं फंसा हूं, ये भी फंसा है, दोनों ही एक उसमें फंस गए पिटारी में। अच्छा, चूहे के दांत बड़े तेज होते हैं। हाँ, अगर आपकी अलमारी में घुस जाए ना तो सब कपड़े आपके फैशन डिजाइनर बना देगा। हाँ, ऐसे बनाएगा कि जैसे आजकल चलते हैं ना, यहाँ फटे वहां फटे, एकदम वही डिजाइन बना के छोड़ेगा एक चूहा। अब तो क्या होता है, सर्प ने कहा मामा जी नमस्ते। चूहा तो दंग रह गया, नहीं ये हमें देख करके खा जाते हैं और आज मामा जी बोल रहे हैं, क्या चक्कर है। चूहा ने कहा अच्छा आप हमको मामा जी हम आपके कैसे लगे। बोले बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता बता करके मामा जी सिद्ध कर दिया। बोले आप लोग हमको खा लेते हो तो हम आपका विश्वास कैसे करें। बोले ऐसा है महाराज, मामा जी आपको एक चीज बताएं, अभी अभी 2-4 दिन पहले एक सर्पों की मीटिंग हुई थी और जितने चूहा आए हैं ना उन सब की मीटिंग हुई थी। क्या मीटिंग हुई? बोले कि आज से हम लोग निर्णय करते हैं कि कभी भी हम चूहाओं को बिल्कुल भी नहीं अपना आहार बनाएंगे, नहीं खाएंगे और मामा जी कह के संबोधित करेंगे। अब तो चूहा बड़ा दंग, अच्छा मैं विश्वास नहीं मानता। बोले नहीं नहीं आप बिल्कुल विश्वास मान लो, यही बात है। और आपको ज्यादा हो तो मैं आपको सर्पों से पूछवा दूं या और कुछ चूहा है ना उनसे आप पूछ लेना। मीटिंग हो गई है और ये बिल्कुल सत्य बात है, अब निर्णय ले लिया गया, इसमें पक्की मोहर लग गई है। अब तो चूहा बड़ा खुश हो गया। तो मामा जी क्या चाहते हो आप बोलो। बोले ऐसा करिए, सांप बोला ऐसा करिए मामा जी कि दोनों ऐसा उपाय करें कि बाहर निकल आए। अब चूहे के दांत तो बड़े नुकीले। ठीक है भांजे चिंता मत करो, आए बहुत जल्दी से काट के छेद बना दिया। बोले भांजे तू निकल। मामा बोला भांजे तू निकल। अब वो निकले आराम से। अब उधर ऐसे करके खड़े हो गए, जैसे बाहर आए मामा भांजा ने गप कर दिया। बोले ये क्या? बोले मैं सही मूसक बाहर निकलने के लिए तुमको मामा बनाए थे। ये होती है। इंद्र के समझ में आ गया, पूरे देवता बिना हथियार लेकर के राजा बलि की सभा में गए। द्वारपाल ने रोका, रुक जाओ। इंद्र ने कहा हम आपके महाराज से मिलना चाहते हैं। बोले रुक जाओ, खड़े हो जाओ। स्वर्ग इंद्र का, बाहर इंद्र को खड़ा किया है। सरकार आपसे मिलने आपके भैया आए हैं। ये कोई और नहीं है, भाई भाई है। जैसे आजकल भाई भाई में नहीं पड़ता ना, हाँ ऐसे ये भाई भाई है।
बोले हथियार लेके आए क्या? बोले बिल्कुल भी कोई हथियार नहीं है, खाली आए हैं। अच्छा तो भेज दो उनको, हथियार लेके आएंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, भेज दो। खड़े हो गए महाराज। इंद्र ने इंद्र का स्वागत किया। स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पे बैठ करके इंद्र का स्वागत कर रहे हैं। बैठ जाओ, सब बैठ गए। बोले कैसे आगमन हुआ? बोले देखो हम लोग एक ही पिता की संतान है, माताएं भले अलग अलग हो, एक ही पिता की संतान है। हम बार बार लड़ते हैं, बार बार मर जाते हैं, अब फिर जिंदा हो जाते हैं। आपका भी यही चलता रहता, हमारा भी यही चलता रहता है। तो क्या चाहते हैं आप? बोले ऐसा है, हमें पता लगा है ये जो समुद्र है ना, इस समुद्र में एक एक से रत्न भरे हुए हैं। अच्छा तो फिर क्या किया जाए? बोले शक्तिशाली आप भी हो, शक्तिशाली हम भी हैं, चलिए ऐसा करते हैं, इससे मंथन करते हैं। तो मंथन करने से क्या होगा? बोले अमृत निकलेगा। अमृत से क्या होगा? बोले अमृत पान कर लेंगे तो तुम भी अमर हो जाओगे और हम भी अमर हो जाएंगे। ये मरने का झंझट है ना, खत्म हो जाएगा। मरने का झंझट, हम लोग भी मरे ना इसलिए बड़े बड़े उपाय करते हैं, जवान रहे बड़े बड़े उपाय करते हैं। हाँ, अगर भगवान ने पहली घंटी बजा दी, आंख कमजोर हो गई तो एक चश्मा लगा देते हैं, बाल सफेद हुए तो जल्दी से, आजकल तो घुटना भी बदलवा देते हैं, कितने कितने क्या क्या करते हैं। लेकिन ये भैया मृत्यु लोग है, ठीक है आपकी व्यवस्था है, सुविधा है, पर यहाँ जितना साधारण रहोगे ना उतना ही आनंद मिलेगा। कुछ भी कर दो, नकली तो नकली ही रहता है। तो बताए अमृत पिएंगे तो सब अमर हो जाएंगे। ये बात राजा बलि को पसंद आ गई। बोले चलो तो ऐसा करना, सब लोग हम लोग चलेंगे कहाँ और मिलेंगे? समुद्र के पास। सभी लोग चल दिए। मंदराचल पर्वत ऐसे थे, कल मैंने बताया था कि परसों बताया था, आप लोग जानो। मंदराचल पर्वत ऐसा था जो उड़ सकता था, बाकी सबके पंख काट दिए थे, क्योंकि पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसलिए इंद्र राजा है ना, तो पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ जाती थी। अब जिसके पंख हैं वो कहीं भी उड़ सकता है। भाई जैसे अच्छे से चलता है, चलते बनता है, वो तो एक बार बाहर भी आ जाए, घूम के आ जाए। अब जिससे बैठते नहीं बनता वो किसी को सहारा बना के चलेगा। तो केवल एक मंदराचल पर्वत ऐसा था जिसके पंख इंद्र ने नहीं काटे। आज उसी मंदराचल पर्वत को आज्ञा दी कि चलो, ला करके समुद्र के बीच में किया, लेकिन गणेश जी का नाम नहीं लिया। जब गणेश जी का नाम नहीं लिया तो पता है क्या हुआ? मंदराचल पर्वत जो है ना नीचे जाने लग गए। इसीलिए कोई काल होता है ना तो हमारे यहाँ गणेश जी की वंदना की जाती है, गणेश जी का पूजन होता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं प्रविद्यजम्बो फलचारुदक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकं अनायकैक्यनायकं विनाशितेर्विदग्धकं नताशुभाशुनाशकं नमाम्यतं विनायकं। स्तुति की जाती है।
बोले भैया, देवता बोले गणेश जी का स्मरण कर लो। गणेश जी का स्मरण किया, साथ में भगवान विष्णु का स्मरण किया। बोले मंदराचल पर्वत को रोके कैसे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आ गए हैं। भगवान को बहुत खुजली हुआ करती थी। खुजली कभी कभी पीठ में होती है ना, तो लक्ष्मी जी खुजलाया करती थी। बोले इतने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी जी पूरी ताकत लगा करके, पूरी ताकत लगा के बोले इससे कुछ नहीं होगा। अब लक्ष्मी तुम रहने दो, अब कुछ दिन बाद देखेंगे। तो आज वो समय आ गया, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कितना विशाल मंदराचल, कच्छप रूप धारण करके अब नीचे लग गए। अब पूरी पूरी खुजली मिटने लग गई। बासुकी नाग को बुलाया गया, ये सबसे बड़ा नाग है। बासुकी, तक्षक, कारकोटक, लिंग, पद, कुमुद, जल रोग, ये बड़े बड़े नागों के नाम हैं। बासुकी नाग बहुत बड़ा, बहुत मजबूत। उसको मंदराचल पर्वत में लपेटा गया। मंदराचल पर्वत ने कहा सुनो, इतना हमारी घिसाई करोगे, हमको क्या दोगे? कुछ तो हमको मिलना चाहिए ना, कुछ घूस तो दो। बोले चिंता मत करो, अमृत जब निकलेगा ना तो तुमको भी पान करा देंगे। नाग ने भी यही कहा। बोले आपको भी नागों की अमर रहते हैं, हाँ कोई साल साल तक। हाँ इनको एक वरदान ये जरूर है, अपने से नहीं मरते, कोई मारे तभी मरते हैं। अगर 100 साल की उम्र पूरी कर ली ना, पूरी कर लिए तो उड़ने लगते हैं। उड़ने वाले भी सर्प हैं, केवल 100 साल की उम्र भर पूरी कर लें, अपने से नहीं मरते, नित्य निरंतर बड़े होते रहते हैं। ये भी अमर है, लेकिन इनको एक वरदान ये है कि कोई मारेगा तो मर जाओगे। आज अब तो मगर भगवान विष्णु ने कहा सुनो देवता, ऐसा करो कि जा करके मुख की ओर खड़े हो जाओ। देवताओं को क्या, देवताओं को उससे बोले कि आप जाकर के मुख की ओर खड़े हो जाओ। ठीक, समस्त देवता जाकर के मुख की ओर खड़े हो गए। राक्षसों ने देखा, अरे जो नाग का मुख होता है ना वो शुभ होता है। क्या होता है? हाँ, जिसको कभी सर्प दिख जाए तो मान लो उसको धन बहुत मिलने वाला है। ये भी है, सर्प दिख जाए लेकिन काटते नहीं दिखे, केवल सर्प दिखे। तो आज क्या हुआ, राक्षसों ने देखा, अरे महे पुच्छ अमंगलम, ये जो सर्पों की पूंछ होती है ना अमंगलकारी होती है, और मुख जो होता है ना ये शुभ होता है। राक्षस ने कहा स्वर्ग के राजा हम, इंद्रादिक देवताओं से बलवान हम, मंगलकारी हम, और अमंगलकारी पूंछ की ओर हम ना, हम मुख की ओर पकड़ के, मुख की ओर पकड़ के घर्षण करेंगे मंदराचल का। ए देवताओं, तुम लोग पीछे की ओर जाओ। भगवान विष्णु यही तो चाहते थे। पता है पहले देवता लोग बहुत, वो राक्षस लोग बहुत गोरे होते थे, बहुत सुंदर होते थे, बहुत सुंदर होते थे राक्षस। ऐसे जो दिखाते ना टीवी में, ऐसे नहीं होते थे। हाँ? हमने पढ़ा है, बड़े सुंदर सुंदर दिव्य होते थे राक्षस। तो क्या हुआ, भगवान चाहते थे कि अभी जब मंथन होने लगेगा ना तो सर्प के मुख से वो निकलेगा विष। क्या निकलेगा? विष निकलेगा। और विष निकलेगा तो ये पूरे ये सहन नहीं कर पाएंगे देवता लोग। कहो तो कुछ का गोविंदा, राक्षसों के पास ताकत होती थी। मंथन होने लगा, सर्प फुसकाने लगा, जो बासुकी नाग था फुसकाने लगा।
अब तो जैसे उसकी सांस निकले ना तो उनका पूरा काला काला नीला नीला पड़ने लग गया। अब उनको हटा, एक बार हटा दिया था, दोबारा तो हटा नहीं सकते थे, एक बार तो फंस गए ना। अब की खाई खाई आगे की भाई आगे चल गए। सबसे पहले कालकूट निकला, विश्व प्रथम। कालकूट का भी बहुत बड़ा अर्थ है। विष क्यों निकला? जब भी कोई शुभ कार्य करोगे परेशानी जरूर आएगी। कोई भी शुभ कार्य करो, कथा कर लो, पूजा कर लो, अशुभ कार्य करोगे ना तो कोई विघ्न नहीं आएगा, ये नियम है। इसमें पहले कलयुगी आपको परेशान करेगा, तो विष निकला। अब उस विष को कैसे पीना है, अब उस विष को कैसे सहन करना है, उस विष को कैसे दमन करना है, ये आपकी क्षमता है। देवता घबरा गए, भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने पान कर लिया, 14 रत्न निकले। घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, गैया निकली, लक्ष्मी जी निकली, मदिरा निकली, चंद्रमा निकले, इंद्र का हाथी निकला, गज, देवांगनाएं निकली, और सबसे आखिरी में इसका भी बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है हरिवंश महापुराण में। आखिरी का मतलब क्या है? पहले से ही आपको पुण्य थोड़ी मिलने लग जाएगा। ये तो आयुर्वेदिक दवा है, धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मिल गया ना तो जीवन भी सफल हो जाएगा। अमृत क्या है? हमारे कर्म का फल ही अमृत है। हमारा जितना अच्छा कर्म रहेगा, जितनी अच्छी भक्ति रहेगी, हमारा जितना अच्छा विश्वास रहेगा, हमारी जितनी श्रद्धा रहेगी, वही अमृत है। अमृत निकला। अब क्या होता है? कौस्तुभ मणि भगवान ने ले ली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको इंद्र ने ले लिया, देवांगनाएं निकली तो उसको ले लिए, देवता स्वर्ग लोक में ले लिए, कामधेनु गैया निकली। लोग बोले गैया किस काम की है, गैया किस काम की है? तो ऋषियों ने कहा हमको दो, ये गैया हम लेंगे। अच्छा, मदिरा निकली, मदिरा भी निकली थी। राक्षसों ने कहा इसको हम ले लेंगे। चंद्रमा निकला, शंकर जी ने कहा हमको भी तो कुछ दो। इतना बड़ा विष दिया, कुछ ठंडा ठंडा तो होना चाहिए ना। मत्थे पे धारणा चल गया, माथे पर चंद्र कलाओं में बहती है गंगा जटाओं में। भगवान शंकर ने चंद्रमा ले लिया, उनका नाम पड़ गया चंद्रमौलेश्वर भगवान की। भगवान शंकर चंद्रमा ले लिए, लक्ष्मी भी निकली छम छम करती हुई। सब जितने बैठे हुए थे कहे हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। सबने निर्णय किया भैया एक लक्ष्मी जी हैं, अब इतने लोगों को कैसे बांटा जाए? तो उनके हाथ में माला दे दिया, बोले ये जिसका वर्ण कर लेंगी
खुशी की हो जाएंगे। अब तो सब पंक्ति से बैठ गए, ये देख से सुंदर, एक साइड राक्षस बैठ गए, एक साइड ऋषि मुनि भी बैठे, सबको लक्ष्मी चाहिए, ऋषि मुनि भी बैठ गए, राक्षसों की ओर तो देख भी नहीं रहे। इंद्र को देखा, भागवत जी ने बहुत अच्छा वर्णन है, इंद्र को देखा, बोले है तो बहुत सुंदर,